सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक नए फ्रेश चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है सर्कल। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में कुछ बेसिक्स पॉइंट होते हैं जो आपको मैं सिखाऊंगी और ना उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल। ये आपका क्या है, एक सर्कल। और सर्कल में एक पॉइंट होता है सेंटर में, ओके, मेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर। और क्या होता है मिस, रेडियस होते हैं, डायमीटर भी होता है और कॉर्ड भी होता है। तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से होकर सर्कल के एंड पॉइंट तक जाती है, वो क्या हो जाएगा आपका, रेडियस। और कॉर्ड भी होता है, जो पॉइंट से होकर, सेंटर पॉइंट से होकर जो रेखा नहीं जाती, जो लाइन नहीं जाती बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, कोड। क्या हो जाएगा आपका, वो कोड। और एक पॉइंट डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल क्या होता है बच्चों, डायमीटर। अगर मैं बोलूं कि सेंटर से होकर मैंने एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सर्कल से एंड, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्या हो जाएगा आपका, ये डायमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेडियस, कॉर्ड और सेंटर, डायमीटर क्या होता है। जो रेडियस, जो मेन पॉइंट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। और जो पॉइंट से होकर नहीं जाती लाइन वो आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड। और जो एक पॉइंट से होकर एंड पॉइंट तक जाती है वो आपका हो जाएगा रेडियस। और जो पूरे लाइन को सेंटर से होकर ड्रॉ करती है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो एक और नया टॉपिक आपके 7th स्टैंडर्ड में आया है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या होता है, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब इस बाउंड्री का, मतलब सर्कल की बाउंड्री का जो लेंथ होगा बच्चों, सपोज मैंने एक बैंक चूड़ी लिया, ओके, कंगन। तो अगर जब आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्प्लिट हो जाएगा, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ होगा ना बच्चों, वो आपका हो जाएगा सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, तो क्या होता है, वंस अगेन द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो कुछ फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है प्रैक्टिस सेट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। क्या होता है, द रेशियो ऑफ सर्कल, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस को आप लोग सी से डिनोट करने वाले हो, जो सर्कल का होता है, टू इट्स डायमीटर को डी से, ओके, और डिवाइड बाय पाई। पाई को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो नॉट पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई रैशनल नंबर नहीं होता। द वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7 होती है। और अगर जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो पाई की वैल्यू एक और बन जाती है, दैट इज 3.14। ओके, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C = पाई डी। और डायमीटर का भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे कि डायमीटर को मुझे फाइंड करना है तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो D = क्या लिखोगे आप, 2r। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। और सपोज आपको पाई की वैल्यू निकालनी है, किसकी, पाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दी नहीं होगी, आपको सपोज करना है कि पाई की वैल्यू क्या क्या होती है, 22/7 और 3.14। ओके, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे डायमीटर डी का फॉर्मूला लगाया, सपोज यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला होता है D/2। ओके, तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी क्लियर किया। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 42 आज सॉल्व करेंगे, कंप्यूट द टेबल बिलो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू आपको दी है बच्चा, और डायमीटर आपको सॉल्व करना है और सर्कमफ्रेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन, व्हाट इज गिवन, तो वो हम लोग लिखेंगे और ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखूंगी बच्चा, गिवन, गिवन क्या क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हुआ आपका, 7 सेंटीमीटर। और क्या आपको फाइंड करना है, डी फाइंड करना है आपको, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ निकालेंगे डायमीटर और एक तरफ निकालेंगे हम लोग सर्कमफ्रेंस। तो डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D = 2r। ओके, तो D = क्या हो जाएगा, 2 × r की वैल्यू क्या है आपकी, 7। पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका कितना आ गया,
14 सेंटीमीटर। ओके, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? C इज इक्वल टू पाई डी। तो C इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है? दी नहीं होती, आपको याद रखना है। कितना? 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी कितना दिया है बच्चों? 14। तो C इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स बिकम अ 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। नाउ अब सेकेंड सम्स देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेडियस फाइंड करना है हमें। डायमीटर आपका दिया हुआ है दैट इज d, और सर्कमफ्रेंस भी हमें फाइंड करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे लिखोगे आप? सोल्यूशन। डायमीटर कितना दिया आपको? 28 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है आपको? रेडियस बच्चा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डायमीटर का हाफ कितना होता है? रेडियस ना। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2। यहाँ पे मैं लिखूंगी रेडियस इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी दी है बच्चा? 28। यहाँ पे पुट करो और अब इसको डिवाइड कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 14, आ गया 14। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 14 आ गई। और अब निकालेंगे हम लोग सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? पाई डी। तो पाई की वैल्यू 22/7, डी कितना दिया हुआ है? 28, 7 4 होता है 28, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 88 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में आपको लोग सेंटीमीटर लिख देना है, इट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। थर्ड सम्स क्या दिया हुआ है? रेडियस आपको फाइंड करना है बच्चा, डायमीटर भी फाइंड करना है आपको, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपको दी हुई है। तो ना सब पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है। तो मैं लिखूंगी सोल्यूशन में यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 72.6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और डायमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के हम लोग डायमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी ना। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? 72.6। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू डी। तो यहाँ से हमें डायमीटर मिल जाएगा, और डायमीटर का आप हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। 72.6 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 7/22 इज इक्वल टू डी। क्या किया मैंने? ये इंडिया में था ना, इसको मैंने पाकिस्तान में ला दिया। तो क्या हो जाएगा? ये अपोजिट 22/7 को हो जाएगा 7/22 बच्चों। तो मैंने यहाँ पे उसको अपोजिट कर दिया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जस्ट मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। डी इज इक्वल टू 72.6 इंटू 7/22। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 72.6 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी गया बच्चों, 7 2 जा 14, 14 प्लस हो जाएगा आपका 18, कैरी 1, 7 7 हो जाता होता है 49, और 1 हो जाएगा आपका 50, और एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका? 508.2 डिवाइड बाय 22। इसको आपको भाग देना है, मीन्स वो डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रफ कर देंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी 508.2 22। 22 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 44। कितना बचेगा यहाँ पे? 6। ओके, और फिर क्या करोगे आप लोग? 22 3 जा क्या हो जाएगा? 66 आपका बच्चा। और कितना बचेगा यहाँ पे? 2। और पॉइंट को यहाँ पे ऊपर रख के और 2 को आप लोग यहाँ पे नीचे उतार लोगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 22 आंसर कितना आ जाएगा आपका? 22, है ना? इजी बात। कितना आ गया आपका डायमीटर की वैल्यू? 23.1 सेंटीमीटर। क्या था आपका ये डायमीटर की वैल्यू?
अब क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपका डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अपना डायमीटर कितना आया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रेडियस इज इक्वल टू डी बाय 2। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी थी अपनी, 23.1 सेंटीमीटर। ओके, 23.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर देंगे। चलो करते हैं, यहाँ पे फटाफट करते हैं। ओके, फटाफट 2 को कितना आएगा, 2 1 2, 2 1 2, पॉइंट को यहाँ लगा दो, 1 यहाँ पे नीचे, 2 5 10, अगेन 0, 2 5 10, कितना आ गया, 11.55 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, रेडियस की वैल्यू आ गई। रेडियस फाइंड करना है बच्चों आपको, डायमीटर भी फाइंड करना है आपको, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, मतलब c इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर आपको गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस और डायमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे, c इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी, और डायमीटर की वैल्यू फटाफट फाइंड कर लेंगे हम लोग। c कितना दिया हुआ है, 616, मतलब सर्कमफ्रेंस है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7 पाई की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू डी। सेम क्या करोगे आप लोग, 616 ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे जाके ये अपोजिट हो जाएगा। ओके, पाकिस्तान से इंडिया में चला गया। नाउ फिर सॉल्व करोगे यहाँ पे, बट मैं उसको अरेंज कर देती हूँ ताकि प्रॉपर सॉल्व करने में इजी होगा। मल्टीप्लाई बाय 7 और ये हो जाएगा 22। चलो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग फटाफट, 22 1 सा 22, 22 2 सा हो जाएगा आपका 44। ओके, एक बार मैं यहाँ पे कर दूँ ताकि आप लोग को ईजी हो जाएगा, देख लो, 22 2 सा 44। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और 22 8 जा, 22 8 जा। ओके, 22 8 जा कितना हो जाएगा आपका 176। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 28। ओके, नाउ डी इज इक्वल कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 7। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपकी डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। 28 मल्टीप्लाई बाय 7 8 जा होता है 56, कैरी 5, 7 2 जा होता है 14, 14 प्लस 5 हो जाएगा आपका 19, मतलब 196 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, डायमीटर की वैल्यू। क्या आ गई, डायमीटर की वैल्यू। अब रेडियस आप फटाक से निकाल लोगे ना, चलो निकालते हैं रेडियस की वैल्यू। d अपॉन 2, रेडियस दिया हुआ है 196। ओके, यहाँ पे लिखूंगी मैं 196 डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18। ओके, 1 कैरी 2 8 जा, मतलब कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू आई हमारी कितनी 196 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंप्लीट द टेबल बिलो को हमने आज सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे आगे के सम। सो डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय गाइज, बाय।